अब सबसे जरूरी बात कि पीएन संधि तल में जब पी प्रकार के अर्धचालकों को और एन प्रकार के अर्धचालकों को परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो उस प्रकार के संधि को हम लोग पीएन संधि कहते हैं। तथा जिस तल पर ये लोग जुड़े होते हैं, जहां पर दोनों अर्धचालकों के तल जुड़ते हैं, उसको हम लोग पीएन संधि तल कहते हैं। यानी कि ये जो पी प्रकार का अर्धचालक और ये एन प्रकार के अर्धचालकों जिस तल जो तल जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन संधि तल। याद रखिएगा, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक परमाणु स्तर पर जुड़ते हैं तो यह संधि तल जो होता है ये थोड़े से आकार की मोटाई बढ़ जाती है यहाँ पे। यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नया परत बन जाता है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। कौन सा परत कहते हैं? अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत में होता क्या है कि जो पी प्रकार के अर्धचालकों में धनावेश होते हैं, जो होल होते हैं, क्या पाए जाते हैं? पी प्रकार के अर्धचालकों में होल पाए जाते हैं। ये होल एन प्रकार के अर्धचालकों में चले जाते हैं और एन प्रकार के अर्धचालकों में जो एन प्रकार के अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, वो एन प्रकार के अर्धचालकों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पी प्रकार में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन एन प्रकार के अर्धचालकों से निकल करके पी प्रकार के अर्धचालकों में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ऐसा होता है तभी हम कहते हैं कि ये पूरे परमाणु स्तर पर जुड़ गए हैं। मतलब ये दोनों का संधि तल है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पी प्रकार में चले जाएंगे और पी प्रकार के जो धनावेश होते हैं ये एन प्रकार में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग हो जाता है कि धनावेश और ऋणावेशों की संख्या बराबर हो जाती है, जिसके कारण ये एक अवक्षय परत बना देते हैं, जिससे ये धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पर धारा प्रवाहित सही से नहीं हो पाता है। इसकी मोटाई जो होती है 10 के घाते ऋण 6 मीटर के लगभग होती है। 10 टू द पावर ऋण 6 यानी -6 मीटर के अप्रोक्सीमेट ये मोटाई होती है। अब कभी भी जब हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य हम लोग विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये अवक्षय परत जो होती है ना, ये कुछ ऊर्जा को व्यय कर देती है। यहाँ पे लगभग 0.6 वोल्ट के लगभग, मिली वोल्ट शायद, हाँ मिली वोल्ट, यहाँ पे 0.6 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट जो होता है वो करंट यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। यानी यहाँ पे इतनी पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट सप्लाई इनके तुलना में, यानी जो ये क्षेत्र है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तेज होता है, लेकिन अवक्षय परत में कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है जहां पर ये विद्युत धारा का विरोध करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीएन संधितल क्या होता है। कि जब पी प्रकार के अर्धचालकों और एन प्रकार के अर्धचालकों को परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग पीएन संधितल कहते हैं। पीएन संधितल में जो हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालकों में उपस्थित धनावेश और एन प्रकार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी पी प्रकार के अर्धचालकों में जो धनावेश है वो एन प्रकार के अर्धचालकों में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए धनावेश इधर था तो इस तरफ वाले में प्रवेश कर गया है, और एन तरफ वाले में जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर आ गए हैं, पी वाले में आ गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अवक्षय परत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये अवक्षय परत निर्माण होने की वजह से इसके अंदर धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र एक निर्मित हो जाता है, धन से ऋण की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई। आई बात समझ में? और यह विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध भी करता है, जो लगभग 0.6 वोल्ट तक वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पीएन संतल क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है। मतलब पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को जब इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि परमाणु स्तर पर जुड़ जाए। परमाणु स्तर पर जुड़ने का मतलब क्या है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के धनावेश एन प्रकार में प्रवेश कर जाए और एन प्रकार के ऋणावेश किसमें प्रवेश कर जाए, पी प्रकार के अर्धचालक में। तो इस प्रकार के जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। और अब हम लोग समझेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है। देखिए, अब पीएन संधि डायोड को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक उत्क्रम अभिनति में और एक अग्र अभिनति में, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बायोस भी कहते हैं और रिवर्स बायोस भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अग्र अभिनति समझते हैं कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति किस प्रकार से जोड़ते हैं। अग्र अभिनति
जिसको हम लोग अग्रदिशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रदिशक धारा। ठीक है, अग्रदिशक समायोजन भी कहते हैं या फिर अग्रदिशक धारा भी कहते हैं या फिर अग्र अभिनत भी उसी को कहा जाता है। यानी कि इसको हम लोग फॉरवर्ड बायोस कहते हैं, फॉरवर्ड बायोस। अब यहां पे क्या होता है देखिए, अगर हम फॉरवर्ड बायोस की बात करें तो जब पी प्रकार के अर्धचालकों को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, मतलब क्या है कि ये बैटरी है, जब क्या करते हैं कि यहां पे पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से और एन प्रकार के अर्धचालकों को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो परिपथ में एक अग्रदिशक धारा यानी धन से ऋण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसको हम लोग अग्रदिशक धारा कहते हैं या फिर इसी को हम लोग अग्र अभिनत भी कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे धन विभवांतर आरोपित करते हैं और इस सिरे पर ऋण विभवांतर, तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसमें ऋण आवेश है, ऋण आवेश ऋण विद्युत क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाते हैं और आते हैं किधर? धन विद्युत क्षेत्र की ओर। किधर? धन विद्युत क्षेत्र की ओर। और ये धनावेश है कोडर, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से जाने का पथ प्रदान करते हैं और इन्हीं कोडरों से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहां? बैटरी के, यानी कि यन अर्धचालक से पी अर्धचालक से होते हुए बैटरी के धन सिरे से होते हुए एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। और इसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा ही क्या किसकी दिशा होती है? विद्युत धारा की दिशा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यह ऋण आवेश या ऋण को प्रतिकर्षित करेंगे, वह इस दिशा में गति करेंगे। ये कोटर जो होते हैं धन होते हैं, यहाँ पे धन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में धन जाएंगे, क्योंकि धन धन को प्रतिकर्षित करता है, ऋण को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन ये धन वाला किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में क्या निरंतर गति करने लगते हैं और इसी गति के कारण इस पूरे विद्युत परिपथ में एक अग्रदिशक धारा यानी बैटरी के धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होने लगती है। हालांकि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या ऋण से निकल करके धन की ओर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा की विपरीत दिशा की हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा की दिशा। तो यहाँ पे अग्र अभिनत धारा प्रवाहित होगी। कौन सा बेटा? अग्र अभिनत दिखेगा और परिपथ में अग्र धारा अग्रदिशक धारा प्रवाहित होगी। अग्र दिशक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, और याद रखिएगा अग्रदिशक धारा प्रवाहित होती है और इसमें लगभग 0.6 वोल्ट से ज्यादा विभव जब हम लोग यहाँ पर आरोपित करते हैं ना बेटा, तभी ये धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट है और दूसरा ये अवक्षय परत का जो लगभग विभवांतर 0.6 वोल्ट का होता है, तो ये इससे ऊंचा विभवांतर होने के बाद ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। यानी 0.6 मिली वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्टेज है तो ही इसमें करंट सप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बैटरी का विभव कम से कम 0.6 वोल्ट से यानी मिली वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम लोग इसकी बात करें उत्क्रम अभिनत की, दूसरा उत्क्रम अभिनत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अग्र अभिनत, क्योंकि इसी फिगर पे हम लोग उत्क्रम अभिनत भी समझेंगे। दूसरा होता है उत्क्रम अभिनत, जिसे हम लोग रिवर्स बायोस भी कहते हैं या फिर पश्च दिशक धारा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो धारा की दिशा है ये धन से ऋण न होकर के ऋण से धन की ओर प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई देते हैं तो उसमें इस सप्लाई में क्या होता है कि जो धन क्षेत्र है वो बदल देते हैं। बदलने का मतलब क्या है कि यहां पे हम लोग बैटरी के यानी पी प्रकार, जब पी प्रकार के अर्धचालकों को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? बैटरी के ऋण सिरे से हम पी प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ दें और एन प्रकार के अर्धचालकों को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग समायोजन को हम लोग कहते हैं उत्क्रम अभिनत समायोजन। और उत्क्रम अभिनत समायोजन में क्या होता है कि यहां पे
बैटरी के जब नॉर्थ पोल को यानी सॉरी नेगेटिव पोल को हम लोग n प्रकार के सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं और जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव p प्रकार के सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, यानी p प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और n प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार का समायोजन हमारा उत्क्रम समायोजन कहलाता है। इस प्रकार के समायोजन में होता क्या है, देखिए अब इलेक्ट्रॉन और ये धन, तो प्लस माइनस को क्या करता है, आकर्षित। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैटरी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं धन विद्युत क्षेत्र से, और ये ऋण है तो यहाँ पे कोटर अपनी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यानी होगा क्या कि पूरे कोटर इस तरफ अब पूरे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर्षित हो जाएंगे और बीच में बिल्कुल किसी भी प्रकार का विद्युत गमन होने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहता, यानी बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरे इस तरफ आकर्षित हो जाएंगे और पूरे धनावेश इस तरफ, तो बीच में उनके आगमन के लिए किसी प्रकार के माध्यम नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं जो विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाएं। तो उत्क्रम अभिनत में क्या होता है कि बहुत ही क्षीण धारा, अल्प धारा प्राप्त होती है, बहुत ही कम विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो धारा की दिशा होती है वो उल्टी प्रवाहित होने लगती है, यानी बहुत क्षीण धारा ऋण से धन की ओर, इधर से यानी नेगेटिव, यानी कि इधर से इस दिशा में हमारी एक धारा प्राप्त होगी और उस तरह से जो धारा प्राप्त होगी इसको हम लोग बोलेंगे उत्क्रम अभिनति। क्या बोलेंगे, उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति बोलेंगे, ठीक है, उत्क्रम अभिनति। अब दूसरी बात इसको इसमें क्या हो रहा है कि उत्क्रम अभिनति में क्या होता है कि विद्युत धारा बहुत बहुत क्षीण प्रवाहित होती है, लेकिन ये बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जब बैटरी का पोटेंशियल लगातार इंक्रीज करते जाते हैं, ऐसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बैटरी में ये जो धारा है ये बिल्कुल अभी जीरो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद ये धारा का मान अचानक से बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, यानी कि एक फिक्स पोटेंशियल के बाद ये जो इनके बीच में अवरोध परत की मोटाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, लेकिन एक फिक्स वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज जाने पर क्या होता है कि ये जो अवक्षय परत है ये टूट जाता है। अवक्षय परत टूटने के बाद सीधा बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से होते हुए पूरे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनति। यानी कि एक फिक्स वोल्टेज के बाद ही रिवर्स बायोस काम करता है। शुरुआत प्रारंभिक अवस्था में जब वोल्टेज कम होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग उत्क्रम अभिनत में समायोजन करते हैं तो अवक्षय परत की मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बीच में एक बहुत बड़ा विद्युत विरोधी क्षेत्र बन जाता है जहां से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन धन की ओर आकर्षित हो जाते हैं और सभी धनावेश ऋण की तरफ आकर्षित और बीच में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। इस प्रकार के समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं,